कच्चे आम की गुठली को किस तरह से उसका पल्प निकालें। तो छिलका निकाल दें। पहले हम इस तरह से दोनों तरफ से काट लें। अब इसे साइड में से दोनों तरफ से काट लें। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी इस तरह से काट कर निकाल दें। इस तरह से गुठली पूरी तरह से गुठली में से पल्प निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। कच्चे आम का पाउडर कैसे बनाएं। जितने चाहे कच्चे आम लें, धोकर पोंछ लें और छिलका निकाल दें और इस तरह से काट लें, या तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर धूप में इसे सुखा लें। बड़े टुकड़े होंगे तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा और छोटे होंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। और जब यह अच्छी तरह से सूख जाएं तब इसे मिक्सर में डालें और पीस लें। पीसने के बाद इसे छान लें। जो बड़े टुकड़े हैं उसे अलग कंटेनर में और जो बारीक पाउडर उसे अलग कंटेनर में भर कर रखें और फिर जब चाहे तब इसका उपयोग करें। दोनों तरह के पाउडर का उपयोग किसी भी तरह की चीज़ को खट्टा मीठा करने में कर सकते हैं। बड़े पाउडर का उपयोग स्पेशल दाल और सब्जी को खट्टा करने के लिए करते हैं। कच्चे आम का पाउडर बनाने के बाद बची हुई गुठलियों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसमें हम पानी डालकर इसे पका लेंगे। इसे 2-3 बार इस तरह से ऊपर नीचे कर दें। कैरी को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पल्प पक चुका है, तो गैस को बंद कर दें। फिर इसे ठंडा होने दें। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इस तरह से इसका पल्प हमें निकालना है। तो देखें पल्प कितनी आसानी से निकल रहा है। इसी तरह से हमें सभी गुठलियों का पल्प निकालना है। गुठली अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, पल्प निकल गया है। अब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। फिर इसमें स्वाद के अनुसार गुड़ डाल दें और इसे थोड़ी देर तक अच्छी तरह से उबाल लें। यह अब अच्छी तरह से उबल चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने दें। इसका उपयोग पन्ना बनाने में करें। किसी भी तरह की चीज़ को खट्टा मीठा करना चाहते हैं उसमें करें। कच्चे आम का गुड़ का मुरब्बा। इसके लिए 700 ग्राम कच्चा आम धोकर छिलका निकाल लें। फिर इसके टुकड़े कर लें। गुठली को अलग कर दें। मिक्सर में डालकर पीस लें। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार गुड़ डालेंगे। गुड़ का चूरा कर लें। 1 कटोरी पानी डाल दें और इसे गुड़ के घुलने तक अच्छी तरह से उबलने दें। उसके बाद इसमें हम इस पल्प को डाल दें और इस पल्प को भी अच्छी तरह से उबालते हुए गाढ़ा करना है और इसे हिलाते रहना है बीच बीच में। यह अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। गैस को बंद कर दें और इसे एक बर्तन में पानी भरें और उसके ऊपर इसे रख दें। पानी को बीच में 2-3 बार बदल दें। यह अब और भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने पर इसे जार में भरें और फ्रिज में रखें और फिर इसका उपयोग करें। कच्चे आम का चीनी वाला मुरब्बा। 1 किलो कच्चा आम धोकर पोंछ लें, छिलका निकाल दें। फिर इसे कद्दूकस करें और फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएं। हमने 1.25 किलो चीनी मिलाई है। मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें। चीनी इस तरह से थोड़ी पिघल जाएगी। उसके बाद इसे गैस पर रखें और इसे हिलाते रहें। बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। अब यह अच्छी तरह से पक चुकी है। इसका कलर भी बदल चुका है। गैस को बंद कर दें। गैस पर से निकाल कर इसे एक पानी के बर्तन में रखें। बहुत सावधानी से रखें, इसके अंदर पानी ना उड़े और पानी को 3-4 बार बदल दें। ठंडा होने पर इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। कच्चे आम का पल्प धूप में रखकर कैसे बनाएं। तो इसके लिए 1 किलो कच्चा आम धोकर पोंछ लें, छिलका निकाल दें और फिर इसके टुकड़े करें। इसकी गुठली को अलग कर दें। अब इसे एक बर्तन में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और इसे गैस के ऊपर पकने के लिए रखें। बीच बीच में इसे हिलाते भी रहें। यह अच्छी तरह से पक गया है या नहीं, हाथ में लेकर चेक करके देखिए। अच्छी तरह से पक चुका है। ध्यान रहे इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें 750 ग्राम चीनी डाल दें और फिर ठंडा होने पर मिक्सर में डालकर पीसे। एक बड़ी थाली या परात लें, से घी लगा दें, इसे डाल दें, फैला दें। फिर इसे धूप में रखें
और इसे रोज़ हमें इस तरह से हिलाते रहना है। गाढ़ा होने तक इसे धूप में रखना है। इसे 1 सप्ताह तक धूप में रखकर बनाया है। फिर इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर फ्रिज में रखें। आवश्यकता पड़ने पर जितने की ज़रूरत है उतने निकालें और फिर तुरंत ही फ्रिज में रख दें। कच्चे आम के पल्प की मिठाई तो 2 लेने हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। चीनी 2 कटोरी लेनी है। थोड़ा सा पानी डाल दें और गैस के ऊपर रखें और इसे अच्छी गाढ़ी चाशनी बनानी है। अब इसे एक कटोरी में डालकर देख लें। चाशनी इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें टुकड़े डाल दें और इसे गैस पर से नीचे निकाल कर अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर दें और उसके बाद इसे वापस गैस के ऊपर रखें और उबाल आने पर इस तरह से होने पर इसे गैस पर से निकाल लें और इसे घी लगी थाली में फैला दें और फिर मनचाहे आकार में टुकड़े करें। कच्चे आम के पल्प की बर्फी बनकर तैयार। पके हुए आम का जैम कैसे बनाएं? तो 2 किलो आम लिया है, छिलका निकाल दें, इसे काट लें, इसकी गुठली को अलग कर दें। अब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। अब इसे तपेले में डाल दें सभी रस को और इसे लगातार हिलाते हुए सेकना है। जब यह अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल दें। अभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम चीनी डाल दें। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चीनी डाली है। अब इसे वापस से हमें अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। अब अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। गैस को बंद कर दें। ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। 3 कच्चे आम धोकर पोंछकर छिलका निकाल दें और फिर इसके हम टुकड़े कर लें। हम इसे कद्दूकस ना करते हुए इसका टुकड़े करके इसका मुरब्बा बनाएंगे। अब इसमें 3 कटोरी चीनी मिला दें। इसे 2-3 घंटे तक ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इसे हम गैस और इसे कलर बदलने तक इसे हमें गैस पर रखना है। अब इसका रंग बदल चुका है। गैस को बंद कर दें। अब इसे एक पानी के बर्तन में बहुत ही सावधानी से रखें। ध्यान रहे इसमें पानी ना उड़े। इसका पानी 2-3 बार बदल दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसका उपयोग करें।